सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। एक और बार आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में लर्न विद प्रियांशु। और आज का जो सेशन है ये बहुत ही ऑसम होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ तुम लोग का फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है साउंड का, उसका इंडेक्स क्वेश्चन। आज हम लोग पूरा इंडेक्स क्वेश्चन को उसका पूरा सोल्यूशन देख लेंगे और तुम लोग अपने साउंड चैप्टर में 20 में 20 अचीव कर पाओगे। फुल मार्क्स तुम लोग अचीव कर पाओगे, मैं तुम लोग को गारंटी देता हूँ। तो अगर इससे प्रीवियस वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लो, वहाँ पे मैंने पूरा साउंड का पूरा फुल चैप्टर तुम लोगों को समझा दिया है। तो प्लीज़ अगर कोई न्यू है तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। और अगर कोई न्यू है तो जान लो कि यहाँ पे हम लोग उतना सीरियसली नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे एक तरह का लेक्चर नहीं होता, यहाँ पे हम लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और फिर ऐसे ही हम लोग थोड़ी कॉमेडीज भी करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग का आता है। देखो ये एनसीईआरटी का इंडेक्स बुक क्वेश्चन है, ठीक है। बुक इंडेक्स तो यहाँ पे तुम लोग को जो ब्लू से लिखा हुआ है ना एट द बॉटम, तो वहाँ पे तुम लोग को पेज नंबर लिखा है और बुक लिखा है। तो तुम लोग के पास एनसीईआरटी का ही होगा जिसमें तीनों है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे, कितना टाइम वेस्ट करें, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम रीच आवर ईयर्स। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपली पूछ रहा है कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से किसी मीडियम में, तो वो हम लोग के कानों तक कैसे पहुंच पाता है। तो सिंपली इसका आंसर देखते हैं। तो सॉल्यूशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट necessitates the surrounding particles of the medium to vibrate। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है ना तो उसके पास में जो मीडियम रहता है, तो मीडियम तो ऑफकोर्सली गैस ही रहेगा। तो जो मीडियम रहता है वो भी वाइब्रेट करने लग जाता है। द पार्टिकल्स दैट आर adjacent to vibrating particles are forced to vibrate। लेकिन जो पार्टिकल्स वहां पे है उन सबको फोर्स किया जाता है कि तुम लोग वाइब्रेट करो। बिना वाइब्रेट करे तुम लोग नहीं कर सकते हो कोई काम। तो hence the sound produced by a vibrating object in a medium is transferred from the particle to particle till it reaches our ear। देखो ये क्या बोल रहा है तुम लोग को कि जो ऑब्जेक्ट अगर एक पार्टिकल पे तुम लोग का वाइब्रेशन हुआ तो ऑफ कोर्स दूसरे पार्टिकल पे आएगा। जैसे अगर तुम लोग कहीं स्कूल में पकड़ाते होगे किसी कोई गलती पे, तो तुम लोग अपने दोस्त को भी फंसाते हो कि मैंने नहीं किया था, इसने भी किया था। फिर वो दूसरे को फंसाता है, इसने किया था। फिर वो दूसरे को फंसाता है, इसने किया था। ऐसे यहाँ पे भी होता है एटम के केस में। जो मीडियम होता है वो भी पहले एक फंसता है, फिर दूसरे को फंसाता है, फिर तीसरे को, ऐसे ऐसे फंसते फंसते हम लोग के कान तक ये जो साउंड है ये हम लोग के कान ईयर्स तक आ जाती है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्लेन, लेजर पेन तो सेट कर लूँ, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्कूल बेल। अब ये फाइंड करना है कि नहीं, एक्सप्लेन करना है कि जो हम लोग का स्कूल बेल है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। स्कूल बेल का साउंड ना बहुत उसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। स्कूल बेल जब भी हम लोग का बजता था तो हम लोग का सर दुखने लग जाता था, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज बहुत लाउड होता था और समझ रहे उसका फ्रीक्वेंसी भी हाई होता था। तो आज हम लोग इसी को सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो सोल्यूशन, साउंड वेव्स रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपागेट टू इंटरैक्ट विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देम। देखो जो साउंड वेव्स होता है ना उसको ना मीडियम चाहिए प्रोपागेट करने के लिए, और पार्टिकल्स जो है जो प्रेजेंट है तुम लोग के एयर में मीडियम में, तो वो ही प्रोड्यूस करते हैं। तो देयर साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। जो साउंड वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं ना तो उसको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। अब साउंड वेव्स जो है मैकेनिकल वेव्स क्यों कहलाते हैं, तो इसका सोल्यूशन हम लोग जानते हैं। तो इसका सोल्यूशन होगा, साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपागेट टू इंटरैक्ट विथ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देम। देखो जो साउंड वेव्स होता है
उसको कोई मीडियम चाहिए प्रोपागेट करने के लिए। तो वहां पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, present the particles present in them, therefore sound waves are called मेडिकल नहीं, मैकेनिकल वेव्स। इस वजह से जो साउंड वेव्स होता है वो मैकेनिकल वेव्स कहलाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन मून। भाई तुम्हारा और तुम्हारा दोस्त मून पे चला गया। किसी के पास इतना पैसा है कि मून पे जा पाएगा है? तो चलो मेरे को भी लेते चलना भाई, मुझको भी बहुत मून पे घूमना है। अब वो सब बात की बात रही, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हेयर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। देखो अगर तुम्हारा जो फ्रेंड है, क्या तुम लोग उसका फ्रेंड जो तुम्हारा फ्रेंड है उसका साउंड हेयर कर पाओगे? अगर वो स्क्रीम कर रहा है, अगर वो अपने को मार रहा है, अगर वो कहीं गिर गया है, अगर स्क्रीम कर रहा है, तो तुम लोग को तो वो हेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो हेयर होगा कि नहीं होगा। तो नो, आई विल नॉट बी एबल टू हेयर, ये मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो हेयर साउंड, बिकॉज मून हैज नो एटमोस्फेयर। हम लोग को इसलिए ये सुनाई नहीं देगा। जो तुम लोग का जो फ्रेंड है, अगर वो स्क्रीम करता है मून में या टॉक करता है तुमसे, बात अगर कोशिश करता है, तो वो तुम जो हो नहीं सुन पाओगे। क्यों? हाँ, जो वो बोल रहा है उसको नहीं सुन पाओगे, क्योंकि 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 मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। देयरफॉर नो साउंड वेव्स कैन ट्रेवल टू आवर ईयर एंड देयरफॉर नो साउंड इज हियर। इस वजह से जो साउंड वेव्स है, तो साउंड वेव्स है वहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, तो जो साउंड वेव्स है वो तो तुम लोग के ईयर के पास तक ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से वहां पे तुम लोग को कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, एक्सेप्ट अगर एलियन का साउंड सुनाई देगा तो भाई भाग जाना वहां से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे तुम लोग को जो पेज नंबर तुम लोग को दिख रहा है, पेज नंबर 166। और वैसे एलियन का बात किया जाए तो जैसे क्रिश में देखते हो ना, जादू आता है, हो कैसे बात करता है। ठीक है, तो बिना बिना क्या बोले, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस एंड पिच। कौन सा वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है लाउडनेस और पिच, जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था, तो पिच का मतलब तुम लोगों को पता है, जिसमें अगर जो ग्राफ है उसमें अगर जितना ज्यादा वेव्स दिखे तो वो ज्यादा, उसमें पिच ज्यादा है। और लाउडनेस क्या होता है, जिसमें लंबे लंबे वेव्स दिखे वो लाउडनेस कहलाता है। अब आते हैं हम लोग यहीं पे देख लेते हैं इसको आंसर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिटरमाइन द लाउडनेस, मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मोर इज द लाउडर लाउडनेस प्रोड्यूस्ड। यही है सेम जो मैंने तुम लोग को बोला था। और पिच डिटरमाइन द वेव, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव मोर इट्स पिच। देखो जो पिच है उसका, जो वेव होगा वो अगर हाई होगा, अगर उसका हाइट जो है वो बड़ा होगा, तो ये पिच कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गेस विच साउंड हैज द हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा जो कौन सी ऐसी, मतलब कौन सा साउंड है इन दोनों में से कि जो हाई पिच क्रिएट करता है। तो पहला सोल्यूशन देखते हैं इसका। The pitch of a sound is directly proportional to its frequency. Therefore, guitar has a higher pitch when compared to a car horn. देखो पिच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो देयरफॉर जो गिटार है ना उसके पास हायर पिच है एज कंपेयर टू कार के हॉर्न के। तो साउंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी पिच जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो गिटार है उसका हायर पिच है, तो यहाँ पे वो ज्यादा होगा उसका जो साउंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट व्हाट आर द वेव्स, वेट अ मिनट, व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है और एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव क्या है। तो यहाँ पे जानते हैं। पहले वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू consequent refraction or
टू कॉन्स्टिट्यूट कंप्रेशन द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। देखो जितना तुम लोग का डिस्टेंस होता है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन में, उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन मतलब पता है, जहाँ पे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन मतलब जैसे जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आ जाते हैं। कंप्रेशन मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, और रिफ्रैक्शन मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स दूर चल जाते हैं, ठीक है। इसी को कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड द SI यूनिट ऑफ। देखो जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड कहलाता है, मतलब जितना ऑसिलेशन तुम लोग का पर एक सेकंड में होगा वही तुम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है। इसका क्या ऐसा यूनिट होता है? इसका हर्ट्ज ऐसा यूनिट होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द ट्रॉक और क्रिस्ट ऑफ साउंड वेव्स। जो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये तुम लोग का मैक्सिमम हाइट दिखाता है कि जो साउंड वेव्स है उसका कितना हाइट गया है जब कोई टॉर्च करता है, या क्रिक ऑफ साउंड वेव्स, जितना साउंड वेव्स आते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ साउंड वेव। टाइम पीरियड क्या होता है कि वो डिफाइन होता है कि जितना टाइम तुम लोग का रिक्वायर होता है एक साउंड प्रोड्यूस करने में, पूरा कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, सॉरी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। हाउ आर wavelength and frequency of a sound wave related to its speeds। देखो यहाँ पे जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है किसी साउंड वेव का, वो कैसे रिलेट करता है स्पीड से। तो यहाँ पे सोल्यूशन, स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। स्पीड ऑफ साउंड इन इक्वल टू यहाँ पे होना चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल मैंने हटा दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 hertz and speed is 440 meter second minus 1 इन अ गिवन मीडियम। देखो एक हम लोग का साउंड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव कैलकुलेट करना है जिसका फ्रीक्वेंसी है हम लोग को 220 हर्ट्ज दिया है, और जो स्पीड है वो हम लोग को 440 मीटर सेकेंड माइनस 1 दिया है किसी गिवन मीडियम का। तो यहाँ पे हम लोग फिर से पीछे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम सोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इतना, साउंड इज इक्वल्स टू इतना। तो यहाँ पे जब तुम लोग वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे तुम लोग को वेवलेंथ, यहाँ पे देखो तुम लोग जब वैल्यू पुट करोगे तो तुम लोग का कितना आंसर आएगा? यहाँ पे आएगा 2 मीटर। ओके, इतना तुम लोग का आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर, अरे यार भाई, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि कितने बार तुमने शिबू से खाना खाया। सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। एक पर्सन है जो टोन से लिसन कर रहा है, ठीक है। लिसनिंग टू अ टोन, एक टोन को लिसन कर रहा है ऑफ 500 हर्ट्ज का है वो टोन, ठीक है। सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। कितना डिस्टेंस पे है? 450 मीटर के डिस्टेंस पे है। द सोर्स ऑफ द साउंड, जहाँ पे साउंड है उसके जहाँ से साउंड आ रहा है उससे 450 मीटर दूर है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। कितना टाइम पीरियड लग रहा है सक्सेसिव कंप्रेशन सोर्स से। तो सॉल्यूशन यहाँ पे V हम लोग का दिया है, यहाँ पे जो तुम लोग का फ्रीक्वेंसी दिया है 500 हर्ट्ज, यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है तुम लोग को 450 मीटर। V इज इक्वल टू 1/t होता है, तो T इज इक्वल टू 1/V होगा। तो यहाँ पे जब तुम लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.002
2 सेकेंड्स आ रहा है तुम लोग का आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। डिस्कस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहाँ पे तुम लोग अपना क्वेश्चन देख लेना और कोशिश करना कि अपने से रिलेट करके अपने से लिखे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग सोल्यूशन। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया इवन सेकेंड एवरी सेकेंड इज कॉल्ड द इंटरवल्स ऑफ साउंड वेव। देखो जो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पास करता है किसी एरिया से हर सेकंड में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हर सेकंड में कोई साउंड एनर्जी यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, इस एरिया में एवरी सेकंड, कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव। इसी को इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव कहते हैं। और लाउडनेस इज डिफाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। और जो इसका एम्पलीट्यूड होगा ना, जो साउंड एनर्जी है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो उसका लाउडनेस कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इन विच ऑफ द थ्री मीडिया लिख दिया है यहाँ पे, मीडियम होना चाहिए, मीडियम एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल्स द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इन तीनों में से कौन से ऑब्जेक्ट में सबसे तेज साउंड ट्रेवल करता है? तो तुम लोग को पता होगा कि हम लोग ने एयर का देखा था, तो एयर का हम लोग का ड्राई 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 मीटर पर सेकेंड का स्पीड दिखा रहा था, वेयर एज कम्पेयर टू वाटर में दिखा रहा था हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस पे 1400 मीटर पर सेकेंड का। और कंक्रीट वहाँ पे था, कंक्रीट में कितना दिखा रहा था? 5000 मीटर पर सेकेंड। तो तुम लोग को पता है यहाँ से तो रिलेशन तुम लोग को निकल गया कि तुम लोग का जो साउंड है वो तो सॉलिड में ज़्यादा तेज ट्रेवल करता है। तो तुम लोग को आयरन का निकालना है, तो यहाँ पे देखो साउंड ट्रेवल फास्टर इन आयरन एज कम्पेयर टू वाटर एंड एयर। देखो यहाँ पे वाटर एंड एयर में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है। एंड एको इज रिटर्न इन 3 सेकेंड। एक एको है जो 3 सेकेंड में रिटर्न करता है। मैट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर सेकेंड -1। देखो मैट है जो डिस्टेंस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कवर कर देता है वहां से, मतलब यहाँ पे जो तुम लोग को कहना चाह रहा है, जो मीडियम है तुम लोग का सबसे तेज यहाँ पे आयरन में ट्रेवल करता है, ठीक है, सॉलिड में, किसी भी सॉलिड में यहाँ पे जो साउंड है वो ट्रेवल करता है। एंड एको इज हियर्ड इन 3 सेकेंड। What is the distance of the reflecting surface from the source? Give that the speed of sound is 342 मीटर पर सेकेंड -1। तो यहाँ पे हम लोग को एक एको सुनाई दे रहा है, एक एको है जो सुनाई दे रहा है हम लोग को 3 सेकेंड में, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस कितना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड हम लोग को दे दिया है 342 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे जो पीछे जो क्वेश्चन था ना, ये तुम लोग का क्वेश्चन था, ओके। देखो ये तुम लोग का पीछे जो क्वेश्चन में आंसर दिया था ये तुम लोग का क्वेश्चन था, सॉरी इसको मैंने यहाँ पे पता नहीं क्यों लगा दिया है, तो सॉरी फॉर इट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13, एन एको इज हियर, जैसे मैंने बता दिया तुम लोग को। तो यहाँ पे सोल्यूशन सिंपली देखते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 342 मीटर पर सेकेंड -1। एको रिटर्न इन टाइम, एको कितना? 300 बोल रहा हूँ, 3 सेकेंड्स में हम लोग का एको जो है रिटर्न हो जा रहा है। तो ये तुम लोग का टाइम हो गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एको इज इक्वल टू वी इंटू टाइम। हम जो एको है उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ वो फाइंड करने के लिए हम लोग को v इंटू टाइम करना पड़ता है। तो v मतलब वेलोसिटी, जो टाइम होता है वो, टाइम मतलब तो तुम लोग को पता ही होगा टाइम। अगर इतना नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार। अगर यहाँ तक तुम लोग बने हुए हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। बिना देरी करे हम लोग चलो फिर से देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जब तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो तुम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा इतना, ठीक है। जो इतना, ये अगर तुम लोग का इतना आंसर आ रहा है अभी, तो इतना सही है। इन द गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम साउंड मस्ट travel a distance from a twice the distance between the reflecting surface and the source। जो 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 लाइट, जो साउंड है ना, वो
मीन्स इतने टाइम में ट्वाइस डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ से स्पीक कर रहे हो, फिर से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो वो तो ट्वाइस बार उसने कवर करा ना डिस्टेंस, ट्वाइस बार उसने कवर कर लिया डिस्टेंस, तो इसलिए हम लोग उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा इतना। ठीक है, 513 मीटर इतना आंसर आएगा। अगर इतना आंसर आ रहा है तो यू आर करेक्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई आर द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स कवर। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में तुम लोग को बताया था कि जो सीलिंग्स होता है वो कवर क्यों हुआ रहता है, और मतलब किसी चीज से शर्ट कवर क्यों हुआ रहता है, तो वो कवर इसलिए हुआ रहता है इस वजह से, क्योंकि कवर इसलिए हुआ रहता है क्योंकि वहाँ पे जो साउंड होता है वो तो एक तो बड़ा हॉल है, अब वहाँ पे तुम लोग का जो एको होगा ना वो बहुत तेजी से होगा, वो वहाँ पे बहुत तेजी से होगा, इसलिए वहाँ पे ना बहुत सारे कर्टन्स या कारपेट्स वहाँ पे तुम लोग के सीलिंग पे लगे रहते हैं कि वो जो साउंड्स है ना वो एब्जॉर्ब कर पाए। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं इसका भी आंसर। द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल are covered because sound after reflection from its reach all the corners of the hall and is audible to each person in the hall। देखो, और ये एक और चीज का काम करता है कि जो जो साउंड होता है ना, ये रिफ्लेक्ट होके सारे कॉर्नर्स पे जाता है। साउंड जो होता है सारे पूरे थिएटर के कॉर्नर्स पे जाता है, जो पूरा हॉल है उसके कॉर्नर्स पे जाता है, तो ये जो साउंड है ये सबको ऑडिबल होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में, व्हाट इज द ऑडिबिलिटी रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर। देखो कितना ऑडिबिलिटी हो सकता है, तो हम लोग का ऑडिबिलिटी अराउंड मिनिमम हम लोग का होता है 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम होता है 20,000 हर्ट्ज, तो यही है तुम लोग का। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, सीधा क्वेश्चन नंबर 20, 15 16 यहाँ पे होना चाहिए लेकिन 20 लिख दिया है। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विथ इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। देखो इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड में मतलब क्या रेंज होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, तो सिंपली जो साउंड है, इंफ्रासाउंड जो होता है साउंड वेव बिटवीन फ्रीक्वेंसी 1 and 20 हर्ट्ज। जो इंफ्रासाउंड होता है ना, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो होता है 1 से लेके 20 हर्ट्ज के बीच तक, और जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो अबव 20 हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे, जो है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A submarine emits a solar pulse which returns from the underwater cliff in 1.02 seconds. If the speed of sound in salty water is 1531 meter per second, how far away is the cliff। देखो जो सबमरीन है ना वो एक सोनार पल्स सेंड करता है, जो हम लोग के पास वापस आ जाता है कितने सेकंड में, अंडर वाटर क्लिफ को मतलब स्ट्राइक करके, वो है 1.02 सेकेंड्स। तो इफ द साउंड ऑफ जो साउंड जो साल्टी वाटर में ट्रेवल करता है वो है 1531 मीटर पर सेकेंड। तो कितना दूर है हम लोग का क्लिफ, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है तो देखते हैं। टाइम जो हम लोग का है, यहाँ पे जो टाइम है हम लोग का है 100 बोल रहा हूँ 1.02 सेकेंड्स, और जो स्पीड है हम लोग का साल्टी वाटर में वो है 1531 मीटर सेकेंड -1। जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है हम लोग का, जो डिस्टेंस फाइंड करना है हम लोग को, तो यहाँ पे करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम। तो हम लोग का स्पीड ऑफ साउंड पता है 1531 है, साउंड जो साल्टी वाटर में ट्रेवल करता है, और जो हम लोग का
सॉरी, जो हम लोग का पल्स जो हम लोग का वापस आया है वो है 1.02। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलर पल्स इज बाय 2। क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस को हम लोग का कवर हुआ है उसको 2 क्यों करेंगे, क्योंकि जो हम लोग ने साउंड पल्स सेंड करा है, जो हम लोगों ने साउंड पल्स सेंड करा है तो वो तो ट्वाइस बार गया, पहले यहाँ से आया फिर से वो स्ट्राइक होके वापस गया, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा, इतना ही आंसर आएगा, तो चेक कर लेना। तो वी हैव केम द एंड ऑफ द सेशन। तो एक और बार हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम का एक मस्त सा सुन लेते हैं मोटिवेशनल क्विट, जैसे यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड सडनली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। देखो, तुम लोग अपना फ्यूचर तो चेंज नहीं कर सकते हो, तुम अपने फ्यूचर में जा नहीं सकते हो या अपने पास्ट में तो जा नहीं सकते हो, तो तुम लोग अपना कैसे फ्यूचर चेंज करोगे, लेकिन तुम लोग के पास एक चांस होता है कि तुम लोग अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। कैसे? अगर तुम लोग पढ़ते नहीं होगे ज़्यादा तो तुम लोग अपने हैबिट्स को चेंज करो। तुम लोग अपना जो टाइम है उसको, जितना टाइम जैसे हाफ एन आवर तुम लोग स्टडीज करते हो तो उसको इंक्रीज करके तुम लोग 1 आवर कर दो। ऐसे अपना हैबिट्स चेंज करो। अगर तुम लोग हाइजीन नहीं रहते हो तो हाइजीन रहो, और लेकिन यही जो हैबिट्स तुम लोग चेंज करोगे ना तो यही तुम लोग के फ्यूचर में बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, तो यही तुम लोग का फ्यूचर चेंज कर देगा। तो वी हैव केम द एंड ऑफ द सेशन। तो आज का मतलब जो हम लोग का सेकंड लास्ट वीडियो था पूरा फिजिक्स का, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन। उसको मैं कोशिश करूंगा कि तुरंत के तुरंत डाल दो। और मैं तुम लोग को एक चीज़ बता दूं कि हम लोग करने वाले हैं इसके बाद केमिस्ट्री का मैंने स्लाइड क्रिएट कर रहा हूँ मीन्स, और उसको जल्दी से क्रिएट करके मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से अपलोड कर दूँ। और मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि तुम लोग को अगर इसका नोट्स चाहिए या किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए तो तुम लोग जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, नीचे लिंक दिया हुआ है। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे मैं थोड़ा फैक्ट्स बताता हूँ और सिलेबस रिलेटेड वीडियोस भी बनाता हूँ, तो उसको भी जाके तुम लोग फॉलो कर लेना। और मेरा एक फेसबुक पेज भी है जहाँ पे तुम लोग को मैं थोड़ा सा इंट्रो प्रोवाइड करता हूँ कि जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, और बिहाइंड द सीन भी मैं करता हूँ। तो इसी के साथ दिस विल यही था आज के लिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So till then, stay safe, stay healthy. Thanks for watching.